हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, अभी रिसेंटली सैमसंग ने अपना F15 5G इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है। 13,000 रुपए का ये फ़ोन है और मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं कि भाई इसको M34 5G के साथ कंपेयर करो कि क्या हमें M34 5G लेना चाहिए या जो अभी नया फ़ोन आया है हमें ये स्मार्टफोन लेना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में ये जो सारी चीज़ें होंगी ना इस स्मार्टफोन से रिलेटेड मैं आपको बता दूंगा और आपको ये भी बताऊंगा क्या आपको M34 5G की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सारी चीज़ें आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। मेरा नाम है साहिल और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलती रहती है। अब सबसे पहले प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो F15 5G आपको मिलेगा 13,000 रुपए में 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ, और जो M34 5G है वो आपको मिलेगा 16,000 रुपए में 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ। तो स्ट्रेट 3,000 रुपए का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर 2GB जो रैम है वो भी आपको ज्यादा मिलने वाली है। अब सबसे पहले गाइस डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर F15 5G में आपको 6.5 इंचेस का एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड पैनल मिलेगा जो कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है, और यहाँ पर किसी भी तरह की जो प्रोटेक्शन है ना वो चीज़ हाईलाइट नहीं की गई है। तो अगर हम यहाँ पर माने कि यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास है तो वो चीज़ बिल्कुल भी जायज़ नहीं होगी, बिकॉज सैमसंग ने यहाँ पर कहीं भी इसको हाईलाइट नहीं किया है। वहीं पर जो M34 5G है ना उसमें भी सेम 6.5 इंचेस की डिस्प्ले है, सुपर एमोलेड है, फुल HD है, लेकिन यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। और सैमसंग M34 5G में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। तो इससे ये पता चलता है कि जो डिस्प्ले है वो ज्यादा ड्यूरेबल होने वाली है। तो अगर F15 5G में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास होता, कोई सा 3 होता चाहे 5, तो सैमसंग डेफिनेटली इसको हाईलाइट करता, लेकिन इससे हमें क्लैरिटी हो जाती है कि जो M34 5G है वो डिस्प्ले के मामले में थोड़ा सा बेटर है, बिकॉज यहाँ पर जो ब्राइटनेस है वो भी 1000 निट्स की मिल जाती है। और जो F15 5G तो दोनों ही स्मार्टफोन्स कुछ इस तरह की नोच के साथ आते हैं, लेकिन अगर हम स्पेक्स वाइज देखते हैं तो जो सैमसंग का M34 5G है वो आपको ज़्यादा स्मूथ लगने वाला है, और अगर आप धूप वगैरह में यूज़ करते हो तो वहाँ पर बेटर आपको ब्राइटनेस लाकर देने वाला है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर जो है M34 5G में Exynos 1280 चिपसेट मिल जाता है, और जो F15 5G है उसमें Dimensity 6100 चिपसेट देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको Antutu के स्कोर्स दोस्तों दिखाना चाहूँगा। Antutu के स्कोर आप ओवरऑल देखिए, यहाँ पर जो M34 5G है उसका स्कोर अराउंड आता है मतलब 4,70,000 के, और जो F15 5G है उसका जो अराउंड स्कोर आया है 3,76,000 के आसपास। तो यहाँ पर आप देखिए कि क्लियरली 1 लाख का जो डिफरेंस है वो हमें देखने को मिल जाता है। और अगर आप इनके CPU या GPU के स्कोर्स भी देखते हैं तो यहाँ पर भी जो सैमसंग का M34 5G है वो कहीं कहीं जगह डबल विन लेकर जा रहा है, मतलब जो स्कोर्स हैं वो हमें डबल बेटर देखने को मिल जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो M34 5G है मुझे उसका पर्सनली GPU बेटर लगता है, और जो स्कोर्स हैं वो भी यहाँ पर बेटर ही निकल कर आए हुए हैं, बिकॉज जो Exynos का 1280 है हालांकि आपको नॉर्मल यूजेज में थोड़े बहुत लैग दे देगा, लेकिन अगर आप गेमिंग करते हो तो प्राइस रेंज के हिसाब से थोड़ी सी बेटर गेमिंग ही ये निकाल के दे देता है। इसके अलावा अगर आप नॉर्मल डे टू डे यूजेस के बारे में बात करते हो तो दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको हल्के फुल्के लैग्स जिटर देखने को मिल जाएंगे, जो कि इस प्राइस पे जनरली सभी स्मार्टफोन्स में मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस देखते हो तो आपको सैमसंग M34 5G में बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी अगर आप F15 5G से कंपेयर करते हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये बात हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा दोनों ही स्मार्टफोन्स में 6000 mAh की बैटरी है और 25 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। तो नो डाउट दोस्तों, आप पूरा दिन भी इन दोनों स्मार्टफोन्स को यूज़ करते हो ना, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। काफ़ी लंबा ये चलते हैं, हैवी यूजेस करने पे भी आपकी पूरी रात तक ये जो स्मार्टफोन है बैटरी बचा के दे देंगे। लेकिन एक थोड़ा सा डाउन पॉइंट है कि दोनों ही फ़ोन्स के बॉक्स में आपको चार्जर नहीं मिलेगा, तो चार्जर के लिए आपको अलग से पैसे खर्च के लेना पड़ेगा, या अपना पुराना चार्जर भी आप यूज़ कर सकते हैं। कैमरा सेक्शन के बारे में बात करते हैं। अब दोनों ही स्मार्टफोन्स का जो मेन लेंस है वो 50 मेगापिक्सल के आ जाते हैं, लेकिन जो F15 5G ना उसका जो अल्ट्रा वाइड लेंस है वो 5 मेगापिक्सल का है, और जो M34 5G उसका अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का है। तो यहाँ पर क्लियरली थोड़ा सा बेटर है अगर हम F15 5G से कंपेयर करते हैं। लेकिन इसके अलावा तीसरा सेंसर है वो दोनों ही स्मार्टफोन्स में 2-2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिल जाता है। अब दोनों ही स्मार्टफोन्स के फ्रंट कैमरा में आपको 13 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है। अब जो M34 5G है ना गाइस, वहाँ पर आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का फीचर देखने को मिल जाएगा। तो ये बेसिकली हार्डवेयर सेंसर होता है जो कि आपके कैमरा में लगा होता है। पहली बात, इससे आपकी जो वीडियोस होंगी वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगी, और रात में जो पिक्चर्स को आप कैप्चर करोगे वो थोड़ी सी बेटर कैप्चर होंगी।
अगर हम कंपेयर करते हैं F15 5G से, बिकॉज यहाँ पर किसी भी तरह का OIS देखने को नहीं मिल जाता है। अब यहाँ पर जो M34 5G है, सिर्फ उसी से आप 4K में वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो और उसी में फुल HD 60 FPS मिलेगा। लेकिन जो F15 5G है उसमें आपको किसी भी तरह का ना 4K मिलेगा ना फुल HD 60 FPS मिलेगा, ओनली फुल HD 30 FPS तक ही कैप्ड है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो M34 5G है उसकी जो कैमरा की कैपेबिलिटीज हैं वो बेटर हैं अगर हम F15 5G से कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखा रहा हूँ। सॉरी गाइज, मेरे पास सेम सिनेरियोज के सैंपल्स यहाँ पर नहीं है, लेकिन कुछ जो सैंपल्स हैं वो आप स्क्रीन पे देखकर एक बार मुझे बताइए कि किस तरह की जो कैमरा क्वालिटी है वो आपको इन दोनों स्मार्टफोन्स की लगी है। तो ओवरऑल मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको थोड़ा सा बेटर कैमरा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो M34 5G में आपको डेफिनेटली बेटर कैमरा मिलने वाला है। बेटर जो वीडियोज़ की क्वालिटी है वो मिलेगी और जो बेटर पिक्चर्स की क्वालिटी है वो दोनों चीज़ों का मैचअप यहाँ पर आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। लास्टली सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पर F15 5G के पास एडवांटेज है। F15 5G एंड्रॉइड 14 के साथ लॉन्च हुआ है, तो यहाँ पर एंड्रॉइड 18 तक अपडेट्स मिलने वाले हैं, बिकॉज दोनों ही स्मार्टफोन्स 4+5 ईयर के पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा M34 5G एंड्रॉइड 13 के साथ लॉन्च हुआ था, तो यहाँ पर एंड्रॉइड 17 तक अपडेट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको दोनों ही स्मार्टफोन्स में नोक सिक्योरिटी मिल जाएगी, सिक्योर फोल्डर का सपोर्ट भी मिल जाएगा और जो One UI है ना वो काफ़ी अच्छी है, मतलब अपडेट्स आपको टाइम पे मिलते रहेंगे। M34 5G में एक एडवांटेज और है गाइस कि यहाँ पर NFC मिल जाता है, तो अगर आप Samsung पे यूज़ करते हो तो वो सपोर्ट आपको सिर्फ M34 5G में ही मिलेगा, जहाँ पर आप टैप एंड पे करके पेमेंट कर सकते हो। तो NFC का अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो M34 5G ही आपके लिए एक अच्छी पिक होने वाला है। सो गाइस, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इन दोनों स्मार्टफोन से रिलेटेड बता दी हुई हैं। अगर आपका बजट बिल्कुल कैप है कि मैं 13,000 रुपये से ऊपर नहीं जा सकता, मैं 16,000 खर्च नहीं सकता, तो उस प्राइस रेंज के हिसाब से मुझे लगता है कि आपको F15 5G ही ले लेना चाहिए। अपने प्राइस के हिसाब से ये ठीक है, लेकिन जब हम इसे कंपेयर करते हैं M34 5G से, तो M34 5G ऑब्वियस सी बात है कि बेटर होगा ही, क्योंकि यहाँ पर आप ज़्यादा पैसे खर्च रहे हो। तो अगर आपकी डिस्प्ले बेटर चाहिए, आपको नीड है, परफॉर्मेंस आपको थोड़ी सी बेटर चाहिए, या आपको कैमरा बेटर चाहिए, या हर एक डिपार्टमेंट आपको थोड़ा सा बेटर ही चाहिए, तो आप मुझे लगता है कि 3,000 रुपये एक्स्ट्रा दे के Samsung M34 5G की तरफ भी जा सकते हैं। बाकी आपका क्या कहना है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको परचेज करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप डेफिनेटली कोई भी स्मार्टफोन अपने लिए पिक कर सकते हो। आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।